नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? तो ये थे दोस्तों जी.सी. हिल्टन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कई बार बने कि महात्मा गांधी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था या महात्मा की उपाधि किसने कही थी, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने की दी थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन दोस्तों एक आध क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी दोस्तों। ठीक है, क्या महात्मा गांधी ने भी किसी को उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों देश रत्न यानी कि अजात शत्रु की उपाधि दी थी, देश रत्न या अजात शत्रु की, और ये दी थी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस तरह से महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम के अंदर बनते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों दयालदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें डंडा फौज, तो डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन चमनदेव ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था? तो ये बहुत बड़ा काला कानून था दोस्तों, इसको काला कानून भी कहा गया। तो ये रोल्ट एक्ट था जिसको काला कानून, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इससे। उसके बाद है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। खुदीराम बोस को दोस्तों सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। तो क्यों दी गई थी दोस्तों, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1908 के अंदर दोस्तों इन्होंने एक गाड़ी के ऊपर बम फेंका था। तो वो गाड़ी जिसके ऊपर बम फेंका था वो एक सेशन जज थे दोस्तों, किंग्सफोर्ड के नाम से सेशन जज थे जिनकी गाड़ी के ऊपर इन्होंने बम फेंका था 1908 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ, इनको जैसे इन्होंने ये बम फेंका, बम फेंकने की वजह से इनको गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो ये आपके महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता के नाम से जिनको जाना जाता था, तो इन्होंने ये आप उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों को। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो लाला हरदयाल ने काशीराम के साथ मिलकर की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर बात करें तो ये जो संस्था थी इसके संस्थापक थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़े से क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने सिंगापुर के अंदर क्या किया था दोस्तों, आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी दोस्तों। यानी कि आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों सिंगापुर के अंदर दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी मृत्यु आज तक दुर्घटनाग्रस्त मानी जाती है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की। 18 अगस्त 1945 की अगर आपको उस घटना के बारे में याद होगा, जो एक वायुयान दुर्घटना में इनकी कह रहे हैं मृत्यु हुई है, लेकिन अभी तक इसको प्रमाणित नहीं माना गया है दोस्तों। अभी भी आज भी आपने देखा होगा इसके बार बार मुद्दे उठाए जाते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, उस घटना के दौरान नहीं मरे हैं, या फिर उसके कुछ और प्रूफ भी मिलते हैं। तो अभी तक इसके बारे में कुछ प्रमाण हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन साथ में देनी थी आप लोगों को। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बात की जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, तो कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ? तो 1907 के अंदर दोस्तों नरम दल और गरम दल की वजह से सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन जो था 2 दलों में विभक्त हो गया था। ये सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों गुजरात के अंदर 1907 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना के संबंधित विषय के अंदर जो सबसे इसके मुख्य व्यक्ति कौन थे दोस्तों, ए.ओ. हयूम थे, जिन्होंने मुंबई के अंदर इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है आपका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी आपके कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड ही है आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे, यानी कि सबसे पहले ईसाई अध्यक्ष कौन बने थे, तो नाम ध्यान से सुनना है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये ऊपर आपकी ये स्लाइड आ जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसी वजह से चलो मैं लिख देता हूँ इसका नाम फिर भी। ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र, ठीक है दोस्तों, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पारसी अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, पारसी, तो पारसी की अगर मैं बात करूं तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखना ये क्वेश्चन आपको, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला बताने जा रहा हूं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रथम हिंदू अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम हिंदू अध्यक्ष। बहुत ही कम आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा और बहुत ही कम सुना होगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रथम हिंदू अध्यक्ष जो थे वो थे पी आनंद चार्लू। क्या नाम था दोस्तों इनका? पी आनंद चार्लू। और ज़्यादा ध्यान नहीं है दोस्तों, मुझे ये शायद लगभग आपका 7वां अधिवेशन था कांग्रेस का, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों ये पी आनंद चार्लू, ठीक है, चार्लू। तो ये नाम था, ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। और कंफर्म नहीं कर रहा दोस्तों, लगभग आपका 7वां अधिवेशन था, उस 7वें अधिवेशन के अंदर थे ये आपके अध्यक्ष, ठीक है। 7वां 8वां भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा अभी डाउट में है, लेकिन 7वां शायद था। 7वें अधिवेशन यानी कि 7वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू, जो एक हिंदू अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम हिंदू अध्यक्ष आनंद चार्लू, ठीक है। प्रथम पारसी अध्यक्ष मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और प्रथम ईसाई की अगर बात की जाए तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे जॉर्ज यूल, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करके, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएं। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे शिवाजी बोस, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के बारे में आपने सुना भी होगा। तो शिवाजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके कुछ एग्जाम के अंदर यहाँ से भी, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो शिवाजी के द्वारा जो 2 कर लगाए गए थे वो थे चौथ कर और सरदेशमुखी कर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके बार बार एग्जाम के अंदर बने हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है मुगल सम्राट से है, लंपट मूर्ख। तो लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था दोस्तों जहादर शाह को। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए है। सॉरी, मैंने इसका आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपका क्वेश्चन है आज का। तो आज की वीडियो के अंदर ये आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है, दोनों के लिए रहेगा ये, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर राइट करना है कमेंट के अंदर। भाई कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, चैनल को जल्दी से लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। आपको दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से हम पॉलिटिकल की क्लासेज और कंप्यूटर की क्लासेज के साथ साथ मैथ्स की क्लासेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको इन सभी के नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए आप हमें इन ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हो, ट्यूशन 2020 फेसबुक ग्रुप को या ट्यूशन 2020 आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सैम एजू हब जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको हर एग्जाम की PDF मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि मुगल दरबार के अंदर सबसे पहले जो अंग्रेज आया था वो कौन था। तो यहाँ से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, मुगल दरबार के अंदर आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जो था वो था कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जो था ये जो मुगल दरबार के अंदर आया था तो ये किसके शासनकाल के अंदर आया था? ये जहांगीर के दरबार के अंदर आया था दोस्तों, जहांगीर के दरबार के अंदर आया था। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के बारे में। भाई अंग्रेज़ जो आए थे भारत के अंदर तो इन्होंने सबसे पहले
अपनी व्यापारिक जो कोठी खोली थी वो कहाँ खोली थी? तो अंग्रेज़ों ने जो सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी दोस्तों, वो मुसलीपट्टम में खोली थी। कहाँ खोली थी? मुसलीपट्टम। ठीक है, मुसलीपट्टम। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे मुसलीपट्टम। ठीक है, और ये 1611 ईस्वी में खोली थी। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई सूरत है, तो सूरत नहीं है, सूरत के अंदर जो थी वो 1613 ईस्वी के अंदर थी। ठीक है, सूरत के अंदर इन्होंने अपनी 1613 ईस्वी में खोली थी। ठीक है, जबकि 1611 में मुसलीपट्टम में खोली थी। सूरत वाली खोली गई 1613 से ईस्वी में थे और 1608 में उसके लिए प्रस्ताव पास किया गया था इनका। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये। उसके बाद है गुरुमुखी लिपि। तो ये गुरु अंगद जी थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगर सिख धर्म की स्थापना पूछी जाए तो गुरु नानक देव जी ने। ठीक है दोस्तों, और अगर आप भी गुरु नानक देव या खालसा धर्म को या सिख धर्म को आप ये समझते हो कि बहुत ही एक अच्छा धर्म है, सब जो हर जगह आपको फ्री के अंदर लंगर की सेवाएं, हर जगह आपको, मतलब सभी धर्मों की अगर मैं बात करूं तो आप कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो हर कोई ये सोचता है कि कहीं गुरुद्वारा मिल जाए, हम उसके अंदर रह जाएं। तो इतना अच्छा धर्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा, यानी कि इनके फॉलोअर भी हैं और जो इतनी मेहनत करके हर किसी की इतनी सेवा मन भाव से करते हैं। तो दोस्तों उन सभी के लिए एक प्यार भरा लाइक बनता है दोस्तों। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में और आपको इन बातों से अगर थोड़ा सा यूँ लगता है कि हाँ खालसा पंथ जो है बहुत ही अच्छा है, सिख धर्म बहुत अच्छा है, तो इस वीडियो को दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा शेयर करें और आपका सिख धर्म के लिए ज़रूर एक लाइक बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वैसे से लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारे, लेकिन अभी हम इसके बारे में ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है तो इस वजह से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना ये लॉर्ड मेयो ने की थी। लॉर्ड मेयो दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1872 के अंदर सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत की थी दोस्तों, और 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत के उद्धारक की संज्ञा भी लॉर्ड रिपन को दी गई है क्योंकि इन्होंने हर 10 वर्ष के बाद 1881 के अंदर जो नियमित जनगणना की शुरुआत की थी उस वजह से। शिमला समझौता दोस्तों 1972 के अंदर हुआ था, ये भी वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो सी राजगोपालाचारी। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तांता टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है दोस्तों, या आप अगर कोई बार क्वेश्चन बनता है कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी के मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आज आपको 2-3, तो आप इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ दोस्तों। ये जो बड़ा ही कुकर्मी था, बड़ा ही जल्लाद, और इसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों, इतना गद्दार आदमी था दोस्तों जिसका नाम हमें लेते हुए भी इस क्वेश्चन के अंदर शर्म आ रही है। तो मैं क्वेश्चन के आप नाम नहीं लूँगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ये बड़ा ही गद्दार आदमी था जिसकी वजह से बहुत बड़ा, आपने देखा होगा जनरल डायर ने कितने लोगों की हत्या कर दी थी दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था दोस्तों इसका आंदोलन का नेतृत्व। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता था? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था दोस्तों, साइमन कमीशन को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों ताकि हर कैंडिडेट को ये क्वेश्चन मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको और भी जो वीडियो है उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।